बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी आयात 13 ता 15 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम लालच की हकीकत के बारे में सुनेंगे। फिर हजूम में से किसी ने उससे कहा कि आए उस्ताद, मेरे भाई से कह कि मिरास का मेरा हिस्सा मुझे दे। मगर उसने उससे कहा कि मियां, किसने मुझे तुम पर काजी या मुकस्सम मुकर्रर किया? और उसने उनसे कहा कि खबरदार रहो और लालच से किनारा करो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की फरावानी पर मुनहसर नहीं। खुदावंद यीशु मसीह के इस बयान में जो चीज दिलचस्प है वो ये है कि जमीन पर बसने वाले लोगों में से कोई भी खुदावंद यीशु मसीह से ज्यादा ना इंसाफी का जज और सालिस बनने के लायक नहीं है। फिर भी वो इस मामले में मुदाखलत करने से इनकारी है। ऐसा क्यों है? ऐसा महसूस होता है कि यह शख्स उसकी तरफ से एक मुनसिफाना दरखास्त है, लेकिन खुदावंद यीशु मुदाखलत करने की बजाय लालच के बारे में एक तमसील बयान करते हैं। यह एक हकीकत है कि दुनियावी मालो दौलत बहुत मोहलिक हो सकते हैं। फिर भी बहुत से लोगों को मालो दौलत से लगाव को तस्लीम करने में बहुत मुश्किल पेश आती है। वो अगली तौर पर यह समझते हैं कि जो कुछ उनके पास है और जो कुछ उन्होंने कमाया है उसके लिए उन्होंने सख्त मेहनत की है, इसलिए उन्हें थोड़ा सा फायदा उठाने के काबिल होना चाहिए। कुछ नेक दिमाग लोग जिनके पास बहुत सारी चीजें और मालो दौलत है, वो उसका थोड़ा सा हिस्सा फिलाही कामों में लगाकर अपने जमीर को मुतमिन करते हैं और फिर ये नतीजा अक्स करते हैं कि बाकी वो अपने पास रखते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपने आप में मालो दौलत ना तो अच्छे हैं और ना ही बुरे। मसला सिर्फ लालच के गुनाह का है। लालच एक बातनी मिजाज है जिसमें इंसान इस दुनिया की फानी चीजों को खुदा और उसकी पाक मर्जी पर ज्यादा तरजीह देता है। अगरचे बहुत ज्यादा मालो दौलत का होना मुमकिन है और बातनी तौर पर उनसे अलग होना काफी मुश्किल है, लेकिन मालो दौलत असल मसला नहीं है। मालो दौलत की ख्वाहिश असल मसला है। लिहाजा जिनके पास बहुत कम है वो भी इस जाल में और इस चक्कर में फंस सकते हैं, यह सोचते हुए कि जो उनके पास नहीं है उसे हासिल करके उन्हें तस्कीन मिलेगी। खुदावंद यीशु मसीह ने इस मामले में जज और सालिस के तौर पर काम करने से इनकार कर दिया, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि दरखास्त करने वाला शख्स लालच के साथ जद्दोजहद कर रहा था। खुदावंद यीशु उस शख्स की विरासत को सही तरीके से बांटने से ज्यादा उसकी अंदरूनी वाबस्तगी के बारे में कहीं ज्यादा फिक्रमंद थे। अब्दियत के नुक्ता नजर से जमीनी इंसाफ का मतलब बहुत कम है। यह बहुत से लोगों के लिए समझना और कबूल करना मुश्किल हो सकता है। क्या इंसाफ शफाफियत का तकाजा नहीं करता? ऐसा नहीं है कि मुनसिफाना सलूक की ख्वाहिश किसी गुनाह जैसे लालच पर मबनी हो। इस सूरत में रूह के लिए विरासत में से धोखा खा जाना इससे कहीं बेहतर है कि उसका जायज हिस्सा वसूल किया जाए। दर हकीकत अगर कोई शख्स लालच के साथ जद्दोजहद करता है तो उसकी रूह के लिए बेहतरीन चीजों में से एक यह हो सकती है कि वो अपने मालो दौलत से धोखा खा जाए। इस बात की उसी वक्त समझ आएगी
जब हम दुनियावी दौलत पर रूहानी दौलत को तरजीह देंगे। आज हम अपनी अंदरूनी ख्वाहिशात पर गौर करें, उनको ईमानदारी से देखें। हम जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं? क्या हम अमीर बनने का ख्वाब देखते हैं? अगर ऐसा है तो क्या यह हमारी ख्वाहिश हमारी सोच पर ज्यादातर हावी रहती है? उस मंजरनामे पर गौर करें जिसमें हमें एक बहुत बड़ी विरासत मिलती है, लेकिन उससे हमें धोखा मिला। हमारा रद्द अमल कैसा होगा? हमारा सही रद्द अमल उस शख्स की रूह का ज्यादा ख्याल रखना होगा जिसने हमें धोखा दिया है, इस बात की परवाह किए बगैर कि जो असल में धोखा दिया गया है। एक शख्स जो दुनियावी मालो दौलत से मुकम्मल तौर पर लातुल्लुक है, वो ऐसी विरासत को खोने या हासिल करने की कोई परवाह नहीं करेगा। उसे वाकया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमें इसे कबूल करना मुश्किल है तो जान लें कि यह इस बात की इलामत है कि हमारी रूह दुनियावी चीजों से बहुत ज्यादा वाबस्ता है। इसलिए तमाम हिर्स और लालच से आजादी की दुआ मांगे, क्योंकि खुदा की हकीकी दौलत हासिल करने का यही वाहिद रास्ता है। हमारे सखावत करने वाले खुदावंद, आपने नस्ल इंसानी पर बहुत ज्यादा रहम किया। आपके फजल और मोहब्बत की हमें अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें फजल अता फरमाएं कि हम आपकी अतायत और रहम को हासिल करने से वो रूहानी चीजें हासिल कर सकें जिनकी हमें जरूरत है। बराए करम हमें दुनियावी लालच से आजाद करें, ताकि हम इस दुनिया की चीजों को उसी तरह देखें जैसे आप उन्हें देखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।